नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिशन रुपेश यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हम लोग लगभग 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। इसको मादा एनाफिलीज मच्छर भी बोला जाता है। मादा माने लेडीज। देखिए, प्रायः कहा जाता है कि जितनी भी लेडीज होती है वो दयालु होती है, लेकिन पता नहीं ये मादा एनाफिलीज मच्छर जो मलेरिया का वाहक है, ये लेडीज होने के साथ साथ इतना निर्दयी क्यों होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है प्लीहा, तिल्ली। इसी को स्प्लीन बोला जाता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। एक ऐसा भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोना बनाने के लिए कई ड्राम मानव मूत्र इकट्ठा किए थे। अब आप सोच सकते हैं कि वो कैसे साइंटिस्ट होंगे। मूत्र का पीएच मान होता है 6, सबको पता होगा। मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। यदि मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 0.1%। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। और आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। इसको बताऊंगा नहीं, इसको आप स्वयं स्टडी करके देखिए कितना परसेंट। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस में होता है 273.15 केल्विन। और इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं क्या। सेल्सियस यहाँ पे दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, तो 273 में आप 37 जोड़ लीजिए, आ जाएगा 310 केल्विन। यानी मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन होता है, केल्विन टेम्परेचर में, केल्विन स्केल पर। और 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस स्केल पर। और फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य में मेरुदंडों की संख्या। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की खोज वाल्डियर ने की थी। क्रोमोसोम्स की खोज वाल्डियर ने की थी। तो कुछ और डिटेल जानते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में, गुणसूत्र के बारे में। देखिए, क्रोमोसोम्स को ही हिंदी में गुणसूत्र बोला जाता है और इसका नामकरण डब्ल्यू वाल्टियर, इन्हीं को कभी कभी वाल्डियर भी कहा जाता है, तो इनका नामकरण डब्ल्यू वाल्टियर ने 1888 ईस्वी में किया था। और गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहा जाता है। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांग में होती है तो उन्हें प्लाज्माजीन कहते हैं। 1956 में एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इनके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन कहा गया। मानव में 20 आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, अमीनो एसिड पाए जाते हैं।
ये आपको पहले के वीडियो में भी बताया जा चुका है। तो गुणसूत्र की खोज वाल्टियर ने की थी सन 1888 में, और गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण करता है। मानव में गुणसूत्र 23 जोड़ी पाया जाता है, और उन्हीं 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्रों में जो 2 गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्र यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र को छोड़ दीजिए, जो 2 गुणसूत्र होते हैं वही लिंग निर्धारण करते हैं, जो कि माता पिता से मिलते हैं। यदि पिता से Y और माँ से X मिल गया तो लड़का उत्पन्न होगा, और यदि पिता से भी X और माँ से भी X मिल गया एक जोड़ी, तो बेटी उत्पन्न होती है। इसी तरह से लिंग निर्धारण होता है क्रोमोसोम से। तो गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या 23 जोड़ी, पहले ही आपको बता चुके हैं। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका, और कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक। इसका नामकरण भी रॉबर्ट हुक ने ही किया था। कोशिका क्या है? कोशिका मानव जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है, और कोशिका में ही जितने भी विटामिन या जो भी पोषक तत्व हमें मिलते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होता है किसी कार्य को करने के लिए। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। जी हाँ, सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। यह तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। अनुवांशिकी का, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है DNA। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, DNA लिखा गया है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है DNA। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं, और कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र भी यही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कभी समय मिला तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और डिटेल जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तंभ कंद, धन कंद, शल्क कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, बंदा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। स्तंभ, धन कंद, शल्क कंद तथा प्रकंद का उदाहरण आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, बंदा, केसर। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फलभीति। आम तथा पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फलभीति। याद रखिएगा, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फलभीति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फलभीति, यानी बीच का भाग। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पकर्म, यानी फूल। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। हल्दी में पीला रंग का कारण कुरकुमिन होता है।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।